नमस्कार दर्शकों, आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो हो गया है और हमारे सभी दर्शकों से कहेंगे, हमारे फेसबुक पेज के फॉलोअर से कहेंगे, फटाफट कमेंट बॉक्स में आज के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हो जाएं और अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में लिखना शुरू कर दें। और दूसरा, हम अपने सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि केडी न्यूज डिजिटल और इसके बाद इसका सहयोगी संस्थान अवधि तक के सभी प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाइव शो पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो। आज का मुद्दा है कि आज के बच्चों में नैतिकता क्यों गायब हो रही है, इसी को लेकर शुरू कर रहे हैं और कई मेहमान शामिल होने वाले हैं। मैं शुरू करता हूं कि क्या आज के बच्चों से नैतिकता गायब हो रही है और अगर हाँ तो जिम्मेदार कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर हम कुछ साल पीछे जाएं तो स्कूलों में नैतिक शिक्षा एक विषय हुआ करता था। कहानियों, उदाहरणों और पाठों के जरिए बच्चों को सत्य, अहिंसा, सम्मान सिखाया जाता था। लेकिन आज वही नैतिक शिक्षा किताबों से गायब हो गई है और बच्चों की जिंदगी से भी कोसों दूर खड़ी नजर आती है। आज बच्चों को अच्छा इंसान बनने से ज्यादा सफल इंसान बनने की दौड़ में धकेला जा रहा है। किसकी जिम्मेदारी है ये सवाल है आज पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो में। फटाफट हमारे दर्शक, हमारे फेसबुक पेज के फॉलोअर्स ज्यादा से ज्यादा जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा इस हमारे खबर को पोस्ट करें, कमेंट लिखें और ज्यादा से ज्यादा वायरल करें। हम फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहले स्कूलों में नैतिक शिक्षा पर जोर होता था, लेकिन आज वो सिर्फ सिलेबस की औपचारिकता बनकर रह गई है या पूरी तरह खत्म हो गई है। कारण है नंबर, रैंक और कैरियर के दौड़ में संस्कार कहीं पीछे छूट जा रहे हैं। और नंबर यह है कि घर पहला विद्यालय होता है, लेकिन माता पिता के पास बच्चों के लिए समय ही नहीं है। मोबाइल ने रिश्तों को कमजोर कर दिया है और संवाद की कमी ने संस्कार को भी कम कर दिया है। समाज और माहौल, जब बच्चा हर जगह झूठ, लालच और गलत व्यवहार देखता है तो वही उसके लिए सामान्य बन जाता है। और इसका चौथे पे नंबर पे क्या चल रहा है? सोशल मीडिया, रील्स और शॉर्ट्स वीडियो ने बच्चों को ध्यान भटका दिया। अब वायरल होना ज्यादा जरूरी है, विनम्र होना नहीं, ये सवाल है। और असली सवाल, तो क्या हम ये मान लें कि बच्चों में नैतिकता खत्म हो गई है? लेकिन अगर नहीं तो कमजोर जरूर पड़ गई है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है स्कूलों से नैतिक शिक्षा का गायब होना। अब इसका समाधान क्या हो सकता है? स्कूलों में नैतिक शिक्षा को फिर से मजबूती से लागू करना, सिर्फ किताबों में नहीं व्यवहार में भी उतारना होगा। और माता पिता को बच्चों के साथ समय बिताना होगा, खुद उदाहरण बनना होगा, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। तो हम अपने डिबेट को, इस चर्चित शो को खोलते हैं। हमारे मेहमान के तौर पर जो लोग शामिल हैं, हम सबका परिचय कराएंगे, लेकिन पहले आप इस मुद्दे पर आ जाएं कि आज पूछता है सुल्तानपुर, ये सवाल हर माता पिता, हर शिक्षक और पूरे समाज से सुल्तानपुर पूछता है। अगर आज भी हमारे नैतिक शिक्षा को नजरअंदाज किया तो आने वाली पीढ़ी सिर्फ सफल होगी, सही नहीं। हिंदुस्तान कब बदलेगा? जब स्कूलों में फिर से नैतिक शिक्षा लौटेगी और घरों में संस्कार जिए जाएंगे। याद रखिए, नैतिकता पढ़ाई नहीं जाती है, जी जाती है। मेहमान के तौर पर हमारे शामिल वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह और दूसरे पर अवधेश सिंह जी, जो किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता हैं प्रदेश के, और दूसरे सुजीत सिंह हैं जो सामाजिक कार्यों में लिप्त रहते हैं, अच्छा कार्य करते हैं। ये सब लोग शामिल हुए हैं। तो सबसे पहले हम वरिष्ठ शिक्षक जी से कहेंगे कि आज इस नैतिक शिक्षा पर क्या कहना चाहेंगे? समाज कहाँ जा रहा है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं? प्रणाम करते हैं। आज के मुद्दे का हम प्रणाम करते हैं जी। और एक शिक्षक होने के नाते बिना डिग्री के, कोई मेरी डिग्री नहीं है, स्कूल खोले और लगभग 33-34 साल का अनुभव मैं प्रेषित कर रहा हूँ।
हम्म, कि बताया जाता है कि बच्चे का प्राथमिक पाठशाला उसके माँ बाप का आंगन होता है और उसके बाद बच्चा सीधे विद्यालय आता है। हम्म, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि यही विद्यालय बच्चे की प्राथमिक पाठशाला है, ये मान के चलते हैं। और घर वाले वातावरण को सोचते हैं कि छोड़ दिया जाए और विद्यालय के वातावरण को ऐसा बनाया जाए। इसके लिए बच्चे जब प्रातः काल आते हैं तो हम लोग उनसे प्रेयर कराते हैं, प्रार्थना कराते हैं और प्रार्थना कराने के तुरंत बाद जब जय वो बोल दिया जाता है तो बच्चे अपना विचार रखते हैं, कोई 2 लाइन बोल देंगे और इसके बाद विद्यालय के सर लोग उसकी व्याख्या करते हैं। और हम लोग विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते हैं, विद्यालय का सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले हम लोगों की सोच होती है कि विद्यालय में जब कोई फंक्शन कराया जाए तो बच्चों द्वारा कुछ बुलवाया जाए, उनसे क्रियात्मक कला दिखाया जाए, बच्चे एकांकी के माध्यम से कुछ ऐसा संदेश दें कि उसका दूर दूर तक संदेश जाए कि हाँ बच्चों ने कुछ सीखा। जब बच्चा बहुत छोटा है, मान लीजिए 1 में पढ़ रहा है और वो कागज फाड़ देता है, उसका स्वभाव है, बच्चे का स्वभाव होता है कागज को फाड़ देना, पेंसिल को तोड़ देना। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि जो कागज फाड़ दिया है एक डस्टबिन रखा जाए और कहा जाता है कि बेटा ऐसा करो कि जितने कागज तुम लोग अपना अपना फाड़े हो उठा करके उसको डस्टबिन में रख, जिससे विद्यालय की सफाई बनी रहे। बच्चे खाना खाते हैं, बच्चे छीट देते हैं। तो जब तक हम लोग ऐसा कराते रहे तब तक तो बच्चे आज्ञाकारी होते रहे। बेटा कुर्सी ला दो, बेटा बेंच थोड़ा उठा दो। लेकिन इसी को मानव अधिकार ने ये बता दिया, आदेश दे दिया कि किसी भी बच्चे को न आप डांट सकते हैं, न उसको मार सकते हैं, न उसको तेज आवाज में समझा सकते हैं। और यहाँ तक कि यदि आप कहीं से थके हुए आए हैं तो आप एक कुर्सी उससे मंगा करके बैठ नहीं सकते। ये मानवाधिकार ने ऐसा कर गाइडलाइन दिया। ठीक है, हम चाहेंगे थोड़ा सा 2-3 मिनट में अपने बातों को पूरा करते रहेंगे जिससे सब लोग शामिल होते रहें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है जी। सुजीत सिंह शामिल हुए हैं हमारे मेहमान के तौर पर। आज नैतिक शिक्षा बच्चों में गायब हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें सबसे बड़ा कारण माता पिता है। माता पिता अपने बच्चों को जब संस्कार नहीं सिखाएंगे, पढ़ाई के बारे में उन्हें उज्जवल भविष्य के बारे में नहीं बताएंगे, तब उन्हें कहाँ ज्ञात होगा कि हम कहाँ किस दिशा में जा रहे हैं। आज के समय पे सबसे ज्यादा तो दुष्प्रभाव पड़ रहा है सिर्फ मोबाइल। जैसे बच्चे रोते हैं तुरंत माता पिता उन्हें मोबाइल दे देते हैं। जी। यही कारण है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। आप बने रहिए, हम आपके पास फिर वापसी करेंगे। अवधेश सिंह जी जो वरिष्ठ किसान यूनियन के नेता हैं, हम उनसे चाहेंगे इस नैतिक गायब हो रहा, नैतिकता गायब हो, नैतिक शिक्षा बच्चों में आज की गायब हो रही, क्या कहना चाहेंगे? सभी मेहमानों को, दर्शकों को और आयोजक को प्रणाम। जी नमस्कार, दर्शकों की तरफ से आपको नमस्कार। आप लोगों को बताऊं कि बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि जब हमारे पूर्वज शिक्षित थे, शिक्षा का प्रचार प्रसार कम था,
तो हमारे रग रग में जर्रे जर्रे में नैतिकता भरी थी कूट कूट के। जैसे ही ज्यादा हम पढ़ लिख के वैज्ञानिक शिक्षित होते जा रहे हैं, वैसे पश्चिमी सभ्यता की तरफ, पाश्विक सभ्यता की तरफ जी अग्रसर होते जा रहे हैं। और नैतिकता की प्रथम पाठशाला परिवार है, दूसरे नंबर पे विद्यालय है, और तीसरे नंबर पे आता है समाज। क्योंकि 18-21 वर्ष की आयु में जो यहाँ बालिग, ऐसा मान लिया जाता है कि व्यक्ति की सोच समझ परिपक्व हो जाती है और एक आदर्श नागरिक के रूप में आचरण करने लगता है। आज क्या है, जब हम घरों में रहते हैं, वहाँ पत्नी, दादा दादी, चाचा, ये सभी पे फर्ज है कर्ज है कि संपूर्ण बच्चों के सामने परिवार में जितने भी हैं, एक नैतिक आदर्श नागरिक बन के जिए। भूल करके त्रुटि में भी उनके समक्ष अनैतिक आचरण न करें, ऐसा कोई शब्द न बोले, ऐसा कोई कार्य न करें जिसको देख करके उन पे गलत और दूषित प्रभाव पड़े। जैसे कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, थोड़ा सा इसमें जोड़ दें फिर आप बात बताइए। बल्कि मतलब इसमें हम जोड़ रहे हैं, बल्कि हम उन्हें इस नैतिकता को, ऐसा सवाल आ रहा है हमारे पास कि आज के समय में हम उन्हें नैतिकता बंद कर चुके हैं बताना। पहले स्कूलों में नैतिक शिक्षा थी, घर में बड़ों का साया था, समाज में सही गलत का फर्क साफ था, लेकिन आज नहीं है। जी अवधेश जी कहें। अब आज जरूरत इस बात की है कि विद्यालय शिक्षा, विद्यालयों में नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम से ही, उससे बढ़कर के समाज एक बड़ा विद्यालय है। जैसे हम चाय की दुकान पे बैठे हुए हैं 4 लोग, या किसी किराना की ग्रोसरी की दुकान पे बैठे हुए हैं, और 2-3 बच्चे वहां, एक बच्चा वहां कुछ खरीदने आ जाते हैं, वहां ऐसा हम हंसी मजाक बातचीत न करें जिसको देख करके बच्चे के मानस पे गलत प्रभाव पड़े। वहां मुझे अस्पताल में, विद्यालय में, चौराहे पर, चौपाल में अच्छे नागरिक बन करके अच्छे शिक्षक की तरह आचरण कर रहा है, जिससे ये बच्चों में उतरे। विद्यालयों में बताई जाए कि आप झूठ न बोलें, माता पिता का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें, आदर्श नागरिक बने। इसके अलावा केवल पढ़ाने से ही विद्यालय में काम चलने वाला नहीं है। जब मेरा बच्चा मुझको देखेगा कि पापा टेलीफोन पे झूठ के झूठ बोले जा रहे हैं, तो बच्चे की समझ में आएगा कि शायद झूठ बोलने का मुफीद है, फायदेमंद है। जब मैं टेलीफोन पे बतिया रहा हूँ। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं अवधेश जी। बस यूसुफ जी से कर ले, इसके बाद आपसे फिर शामिल करते हैं आपको भी। एक बार फिर से 2-3 मिनट के लिए सब, हमारी सोच है कि 2-3 मिनट सब लोग बोल लेंगे, जिससे कम से कम 2-3 बार मौका मिल जाए बोलने के लिए। यूसुफ जी हमारे मेहमान के तौर पर शामिल हैं। यूसुफ जी एक बार बताएं इस मुद्दे पर कि आज की नैतिक शिक्षा बच्चों में गायब हो जा रही, कारण क्या है, क्या लगता है आपको? जी सर, सभी को नमस्कार। जी नमस्कार सभी लोगों को। जी सर, इस संबंध में वरिष्ठ शिक्षक राम सिंह जी द्वारा बोला गया शब्द जो है बिल्कुल सही है, और सुजीत सिंह भी द्वारा जो बोला गया कि मोबाइल और मुख्य रूप से माँ बाप जिम्मेदार हैं, वो भी बिल्कुल सही है। और किसान यूनियन के पदाधिकारी द्वारा भी जो बोला गया वह भी सही है, क्योंकि बच्चों की पहली पाठशाला तो माँ बाप ही होते हैं। और
उनकी अगर गलत बच्चों से संगत पड़ती है तो वह भी जिम्मेदार माँ बाप ही है। तो मोबाइल कुछ हद तक तो जिम्मेदार मोबाइल भी है, कुछ हद तक क्या है, लगभग कम से कम 40% जिम्मेदार मोबाइल ही है। उसके बाद जो है माँ बाप की सबसे बड़ी भूमिका है उसमें, और जो समाज की बात कही गई, समाज भी है। तो समाज के जो गलत बच्चे हैं उन तक अगर बच्चा पहुंच रहा है तो उसकी जिम्मेदारी माँ बाप ही है। और जो अधिकार वरिष्ठ शिक्षक द्वारा बताया गया कि मानवाधिकार गाइडलाइन या जारी किया है कि किसी बच्चे को कुछ कह नहीं सकते या एक कुर्सी तक नहीं मान सकते, तो मानवाधिकार की गाइडलाइन जो है या पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं है, क्योंकि गाइडलाइन के लिए तो बहुत सारी समस्याएं हैं देश में, जनपद में है और देहात में है, क्षेत्र में है, उस पर कभी मानवाधिकार की गाइडलाइन जारी नहीं होती। मानवाधिकार को गाइडलाइन जिस पर जारी करना चाहिए वहां तो बड़ी खामोशी से बैठा है मानवाधिकार। और जहां से बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा संस्कार कुछ मिलेगा, वहाँ जो है मानवाधिकार जो है गाइडलाइन जारी कर रहा है। तो इसमें मानवाधिकार की भी कमियां हैं। हम लोग भी स्कूल में पढ़े हैं, या जो शिक्षक थे जो कहते थे, या हम लोग को मारते भी थे तो मारने के बाद समझाते भी थे। फिलहाल वो व्यवस्था जो है रह नहीं गई है, और व्यवस्था ना होने की वजह से यह भी एक कमी है कि मानवाधिकार की गाइडलाइन जारी करना भी कुछ न कुछ बच्चों को खराब करने में ही हिस्सा है। जोड़ते हुए आगे बढ़ रहा हूँ कि पहले स्कूलों में नैतिक शिक्षा पर जोर होता था, हम थोड़ा स्कूल भी जोड़ रहे हैं, लेकिन आज वो सिर्फ सिलेबस की औपचारिकता बनकर रह गया है, या पूरी तरीके से ऐसा मान सकते हैं खत्म हो गया। अब उसमें कारण क्या है? नंबर 1 बनना, रैंक नंबर 1 और कैरियर की दौड़ में संस्कार एकदम पीछे छूट जा रहे हैं। परिवार भी इसमें एकदम पूरी तरीके से लगा है कि हमारा बच्चा एकदम नंबर 1 पे रहे। और घर पहला विद्यालय भी होता है और माता पिता भी पहला विद्यालय होते हैं बच्चों के, लेकिन समझा नहीं पा रहे हैं बच्चों को। मोबाइल ने रिश्तों को कमजोर कर दिया, ये भी मानिए जी। माँ बाप संवाद की कमी ने संस्कारों को भी कम कर दिया है। हम इसी पर पंकज तिवारी को शामिल करेंगे। 2 मिनट और 3 मिनट में आप अपनी 2 से 3 मिनट के लिए आपके पास समय है, आप इस मुद्दे पर क्या कहना है जरूर अपनी बात रखें। जी सर प्रश्न दोबारा करें एक बार। मुद्दा बच्चों की नैतिकता गायब हो रही है, जो नैतिक शिक्षा पहले थी वो गायब हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि कहाँ त्रुटि है, क्यों दिक्कत हो रही है? संस्कार बच्चों में नहीं है। कुछ प्रतिशत बच्चों को छोड़ दीजिए तो ज्यादा प्रतिशत बच्चों में संस्कार विहीन हो जा रहे हैं, चाहे उसका कारण माँ बाप हो, चाहे उसका कारण समाज हो, चाहे उसका कारण शिक्षा जगत के स्कूल हो, जो भी है। बहुत सुंदर आज विषय रखा आपने, बहुत सुंदर विषय रखा सर आपने आज। ये नैतिक शिक्षा, हम लोग बचपन में हम लोगों के सिलेबस में एक पाठ होता था, एक पीरियड चलता था नैतिक शिक्षा का, जो आज सारे विद्यालयों से गायब हो गया है और नई शिक्षा नीति से भी गायब हो गया है। ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि जब हम लोग पहले बचपन में अपने दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ बैठते थे, तो जब वो हमें रामायण महाभारत, अभिमन्यु, राम और लक्ष्मण की कहानी, प्रहलाद और ध्रुव की कहानी मैं 7 साल का उम्र का था तब सुनता था। और गांव में भागवत कथाएं या अन्य कथाएं होती थी तो घर के बुजुर्ग वहां लेकर के जाते थे, रात में शामिल होते थे मुझे। ठीक है, तो उसमें एक संस्कार मिलता था, एक संस्कृति मिलती थी, एक आदर्श अपने दिमाग में बैठता था। आज वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं, सिर्फ मोबाइल बचा हुआ है, सोशल मीडिया बचा हुआ है। इसी मोबाइल को लेकर के परिवार का हर सदस्य परेशान है। बच्चों को टाइम देने के लिए किसी, अच्छा व्यस्तता भी है ये कि मेरे साथ भी है कि मैं भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ किसी को।
क्योंकि हर आदमी व्यस्त है अपने आप में। तो जब तक हम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, उनको नैतिक शिक्षा का पाठ नहीं पढ़ाएंगे, समाज में कैसे जीना है, घर में कैसे रहना है, एक आगंतुक मेहमान की कैसी सेवा करनी है, और इसमें सबसे बड़ी बात, क्योंकि अभी सर ने कहा कि प्रथम पाठशाला परिवार होता है, घर होता है, दूसरा विद्यालय होता है, तीसरा समाज होता है। तो ठीक है, परिवार तो जो है प्रथम पाठशाला माता पिता परिवार है, लेकिन विद्यालय में, और मैं कहता हूँ कि नई शिक्षा नीति में जो इस नैतिक शिक्षा को बाहर किया गया है, इसको शामिल किया जाना चाहिए। नई शिक्षा नीति में भारत सरकार द्वारा नैतिक शिक्षा को शामिल किया जाना अनिवार्य है। अगर ये शामिल किया जाएगा तो विद्यालयों में पढ़ाया जाएगा, तो भी जाहिर सी बात है कि बच्चों में एक अलग अनुशासन आएगा, एक अलग आदर्श आएगा, एक अलग पहचान बनेगी। ये उनके भविष्य और उनके समाज के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह इस पर क्या कहना चाहेंगे? एक बार फिर से अपनी आप राय दें। क्या माता पिता इसके जिम्मेदार है, या विद्यालय जिम्मेदार है, समाज जिम्मेदार है, आखिर कौन जिम्मेदार है? हमने तो छप्पर से लेकर के विद्यालय में, छप्पर से लेकर के बिल्डिंग तक का सफर किया। 10 रुपए फीस से लेकर के 1000 रुपए फीस तक का सफर कर रहा हूँ। हमने देखा कि जब बच्चों को हम लोग नैतिक शिक्षा पढ़ाते थे, गुरुओं का सम्मान करना पढ़ाते थे, लड़के लड़कियों को एकदम ये बताते थे कि नहीं, तुम्हें एक अच्छा आदर्श टीचर बनना है, समाज की सेवा करना है। और जब कल्चरल प्रोग्राम होता था, जब सांस्कृतिक प्रोग्राम होता था विद्यालय में, तो 10 किलोमीटर तक के लोग आते थे और सुनते थे कि यह विद्यालय कौन सा संदेश दे रहा है। हाँ, हुआ क्या कि जब मैं हिंदी मीडियम से बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा देता था, तो मैं छप्पर में रहा, तो लोगों ने महसूस किया कि इनके पास गुण नहीं है। फिर चला इंग्लिश मीडियम। जब इंग्लिश मीडियम चला, मैंने महसूस किया, जब इंग्लिश मीडियम चला, लोगों की अभिभावक की यह अभिलाषा हुई कि हमारे बच्चे बिल्डिंग में पढ़े, हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़े, हमारे बच्चे देश दुनिया की खबर जाने। तो फिर चला इंग्लिश मीडियम। तो जब हम लोग फीस निर्धारित करते थे, तो पैसे के मामले में जो सबसे गरीब इंसान होता था, फटा धोती कुर्ता पहन के आता था, तो हम लोग सोचते थे कि यह आदमी 10 रुपए फीस देगा, हम 10 रुपए फीस पूरी निर्धारित कर देते थे। लेकिन आज का अभिभावक जब आते हैं, तो ये सोचते हैं कि नहीं, हम 1000 देंगे, हमारे बच्चे को एसी कमरा चाहिए, पंखा चाहिए, बिल्डिंग चाहिए। तो जब हम लोग बिल्डिंग में आए, तो देखिए बदला क्या। अब जब हम बिल्डिंग में आए तो डीजे आया। जब हम कल्चरल प्रोग्राम किए, राष्ट्रीय पर्व पर कोई गीत किए, गाना किए, या वार्षिकोत्सव मनाए, तो बच्चों ने जो कार्यक्रम किया, देशभक्ति किया, अरे नहीं भैया पुराने। लेकिन जहाँ विद्यालय में अभिभावक, प्रबंधक और प्रधानाचार्य ने डीजे बजा करके बच्चों को जब डांस कराना शुरू किया, सुपर डुपर गया। सुपर डुपर, मैं आलोचना नहीं करता हूँ, मेरे यहाँ भी होता है सुपर डुपर। अरे वो मीडिया सुपर डुपर क्या राजस्थानी गीत गाया। मैं आपसे बता रहा हूँ कि आज का कक्षा 4 का बालक और बालिका वो चीज जानने का प्रयास करता है जब हम और आप 25 वर्ष की उम्र में संकोच करते थे, डरते थे, वो बात करने में संकोच करते। आप सही कह रहे हैं। सुपर डुपर। हम अपने, हाँ सही कह रहे हैं। हम अपनी चर्चा में अवधेश सिंह जी को शामिल करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा आप भी, सुजीत जी बने रहिए, आपके पास इसके बाद आएंगे। जी बताएं। नैतिक शिक्षा 3 पाठशालाओं में से परिवार, विद्यालय और समाज में पूर्व में देखा गया है। आज भी मैं देखता हूँ विद्यालय में जो बताया जाता है कि माँ बाप के पैर छू के आना। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ, मेरे पड़ोस में विद्यालय है,
पैर छू के जाते हैं, गुड मॉर्निंग कह के जाते हैं और भी तरह तरह के। लेकिन उसी के साथ साथ हमें ध्यान रखें कि हम वयस्क लोग, हम वयोवृद्ध लोग समाज के हर स्तर पे, परिवार में जैसे 6 घंटे विद्यालय में रहता है, अब 4 घंटे विद्यालय में रहता है। रास्ते में बच्चे आ रहे हैं, देखा कि कुछ लोग गाली गलौज कर रहे हैं, वो चाहे घोर दुश्मन एक दूसरे के क्यों न हो, लेकिन जब नौनिहालों को, बच्चों को देखें ऐसा आचरण करें, देखिए बच्चे विद्यालय के जा रहे हैं, हम बाद में इसमें बात कर लेंगे। तो संपूर्ण समाज पहले इस तरीके जो हमारे बुजुर्ग थे, दीने बुजुर्गान थे, इस पे अमल करते थे। हंसी मजाक इतना गोपनीय ढंग से जो लोग बैठे कर, आज अश्लील मजाक हो रहा है। यहाँ तक कि लोग कह रहे हैं आप, बच्चों की उपस्थिति में अगर परिवार नहीं, तो लोगों की मानसिकता इतनी विकृत हो गई है, कुछ कहने के समय वो कहते हैं कि मेरे घर के बच्चे थोड़ा सुन रहे हैं, ये तो दूसरे के बच्चे हैं, और अश्लील हंसी मजाक करते हैं। ये समाज के लिए, ये नैतिकता के मार्ग में बहुत बड़ा बाधक है। सही कह रहे हैं आप। आपने जो कहा है बहुत बेहतर और सही तरीके से कहा है। मैं फिर आपके पास आऊंगा। सुजीत जी काफी देर से हैं। सुजीत जी क्या कहना चाहेंगे इस नैतिकता को लेकर, बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर, समाज को लेकर, स्कूल को लेकर? पहली बात गुरुजी, इन्हें सिखाया जाए जैसे पारिवारिक, जब माता पिता सबसे बड़े होते हैं, पहला गुरु माता पिता माने जाते हैं। पहले इन्हें अपने अंदर सुधार लाना चाहिए, मतलब अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने से लेके उनकी देख रेख तक का ख्याल माता पिता को रहनी चाहिए। दूसरे नंबर पे शिक्षक आते हैं, तो शिक्षक को भी अपने बच्चों को अपने से अधिकार से ज्यादा उन्हें सभ्यता, सामाजिक स्तर, मतलब हर एक चीज मिला जुला के उन्हें पढ़ाना चाहिए। संस्कृति, सामाजिक न्याय, कुछ चीज अब खुद से मतलब जोड़ना चाहिए उसमें। ये आज के जमाने में नहीं हो रहा है। हाँ सही कह रहे हैं, लेकिन आप एक तरफ मानिए कि जब शिक्षक कह रहे हैं कि मानवाधिकार ने हर चीज की कमी कर दी है, खलल डाल दिया है, तो समस्या यहाँ भी तो आ गई है। एक लिमिट भर कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। यही कारण है गुरुजी, जो आप देश पीछे जा रहा है। सही कह रहे हैं आप, यही कारण। ठीक है, फिर आपके पास आते हैं, आपसे फिर जुड़ते हैं। अभी यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे? यूसुफ जी इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, बच्चों पर तो, बच्चों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो माँ बाप की ही है, और जो मानवाधिकार गाइडलाइन जारी किया है, तो मानवाधिकार को इस पर भी गाइडलाइन जारी करना चाहिए कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए बेबस हैं, वो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जा रहे हैं। सरकार को भी यह व्यवस्था देखनी चाहिए कि आखिर बच्चे जो है सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइवेट में क्यों जा रहे हैं। जो प्राइवेट स्कूलों में व्यवस्था है, वह व्यवस्था सरकारी स्कूल में क्यों नहीं है। तो मानवाधिकार को इस पर भी गाइडलाइन जारी करना चाहिए, देखना चाहिए इस पे। मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, उस पर कोई मानवाधिकार जो है गाइडलाइन नहीं जारी करता। तमाम अत्याचार हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं कि जिस पर मानवाधिकार को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन उस जगह पर मानवाधिकार जो है, मानवाधिकार की कोई भूमिका ही नहीं जी। और जहां उनकी आवश्यकता नहीं है गाइडलाइन जारी करने की, वहाँ जो है वहाँ गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। आप सही कह रहे हैं। जिम्मेदार तो एक बार जी एक बार हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त हम केडी न्यूज डिजिटल पर और अवधि तक जो मेरा सहयोगी संस्थान है, उस पर ये लाइव कार्यक्रम चल रहा है। हमारे सभी दर्शक, हमारे सभी फेसबुक पेज के फॉलोअर ज्यादा से ज्यादा इस खबर, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। और जो ये डिबेट चल रहा है, जो ये चर्चा चल रही है, इस पर अपनी राय जरूर
करें। रामानंद शुक्ल एक कोई है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बार बार प्रयास कर रहे थे जुड़ने के लिए। लाइन क्लियर है, क्योंकि हम छह लोग को ही जोड़ सकते हैं। अगर आप मेरी आवाज जा रही हो, अगर जुड़ना चाहे तो जरूर जुड़ जाएं। एक बार फिर हम अपने सभी दर्शकों से कहेंगे कि हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो KD डिजिटल है, उसका सहयोगी संस्थान अवधि तक है। ये दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है। इस पर आप जनपद की प्रमुख खबरों को देख सकते हैं। जी बताएं पंकज जी, कुछ कह रहे थे? सर ये शुक्ला जी को फोन लाइन पे लीजिएगा, वो उनका नेट अभी खत्म हो गया, वो हमें फोन कर रहे थे बार बार, तो मैं कट जा रहा था बीच में, तो वो जरा फोन लाइन पे अपनी कुछ समस्या बताएंगे वो। नहीं, आप कह दीजिए कि वो फिर से जुड़े, क्योंकि 6 लोग जुड़ सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं। अभी 5 हैं, अगर जुड़ना चाहे तो आप उनको बता सकते हैं, जुड़ सकते हैं। उनका नेट खत्म हो गया है। शिक्षा बच्चों को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? वो फोन लाइन पे इसके बाद फोन लाइन से कोई बात नहीं हो पाएगी। अगर वो जुड़ना चाहे तो इस पे जुड़ सकते हैं, फोन से नहीं, फोन से डिस्टर्ब हो जाएगा। चलिए कल हाँ, कल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यूसुफ जी, अगर इस पर कुछ कहना हो तो आपके पास 1 मिनट का समय है। इसके बाद हम अवधेश जी के पास जाएंगे, फिर पंकज जी के पास, फिर वरिष्ठ शिक्षक राम जी के पास। जी सर, इसमें बच्चों पर जो है सबसे मुख्य भूमिका तो माता पिता की है, और सबसे पहले जो है उनको सुधार लाना पड़ेगा, और बिगड़ने तक जो है सारी कमियां जो हैं वो माता पिता की ही होती हैं, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि उनके पास भी यानी कि तरक्की की इतनी भूख है, आगे बढ़ने की, और इतनी तेजी गति से इंसान चल रहा है, बच्चों को ध्यान नहीं कर रहे हैं। जी, उनके पास समय नहीं है कि वो देख सके वो क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो माता पिता की है। काफी लोगों ने फेसबुक पेज पर मैसेज डाले हैं, उसमें 2-3 लोगों का हम केवल नाम पढ़ रहे हैं। आशुतोष तिवारी जी हैं, उन्होंने कहा कि आपका कार्यक्रम बहुत बेहतर चल रहा है। आशुतोष जी, हम कहना चाहेंगे, फेसबुक पर हमारे पेज पर आया है मैसेज, और भी कई लोगों का मैसेज आया, मैं पढ़ नहीं पाया हूँ। आप अगर इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहें तो आपका स्वागत है। 8:42 पर ये मेरा कार्यक्रम चल रहा है। हम सभी लोगों को बता दें, ये कार्यक्रम एक साथ KD न्यूज डिजिटल और अवधि तक के सभी प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाइव है। और एक जानकारी और दे दें कि पब्लिक ऐप एक है, उस पर भी इस वक्त ये लाइव कार्यक्रम चल रहा है। 5 जगहों पे एक साथ लाइव कार्यक्रम में चल रहा है। हम एक बार फिर अपने सीनियर जो हमारे अवधेश सिंह जी है, किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता हैं, हम एक बार फिर उनको इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे और जानना चाहेंगे कि आपका क्या कहना है इस पर। घर पहला विद्यालय होता है, लेकिन आज माता पिता के पास बच्चों के लिए समय नहीं है। जो अभी सुता बोल रहे थे, मोबाइल ने रिश्तों को कमजोर कर दिया है, और संवाद की कमी ने संस्कारों को कम कर दिया है। और समाज का माहौल, जब बच्चा हर जगह झूठ, लालच, गलत व्यवहार देखता है, जैसे अभी हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी ने कहा था और यूसुफ जी ने भी कहा था कि जब झूठ सुनता देखेगा तो वो उसके लिए सामान्य बात बन जाएगी। और दूसरा जो है वो सोशल मीडिया पर रील और शॉर्ट्स वीडियो ने बच्चों का ध्यान भटका दिया है। अब वो वायरल होना चाहता है, विनम्र होना जरूरी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे हमारे अवधेश सिंह जी? हम सनातन धर्मी हैं, हमारे हैं, आर्यवर्त हैं, और हमारा मूल दर्शन ही है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नाम हिमा था। ये हमारे जीवन का दर्शन है। हाँ, सनातन का है। और इसकी चर्चा हमारे साथी ने कहा था कि हमारे दादा दादी, नाना नानी, माता पिता शाम के समय, सुबह के समय जब कभी बैठते थे फुर्सत तो चर्चा करते थे। जी, एक प्रसंग रामचरितमानस में बताऊं, जब राम और सीता बन जा रहे थे, उसी समय लक्ष्मण ने जिद किया मैं भी चलूंगा। राम ने कहा कि जाओ विदा, मातु सन आई, मांगो विदा, मातु सन आई, और बेग चलो बन भाई, जाइए अपनी माता से, सुमित्रा से अनुमति ले लीजिए, जल्दी आइए चलते हैं। सुमित्रा ने क्या कहा था? जब सिया राम बन जाही,
यदि राम और सीता बन जा रहे हैं तो अवध तुम्हारे काज कुछ नहीं, अयोध्या में आपकी कोई जरूरत नहीं है। आज की माँ कहती कि बिल्कुल वो बन जा रहे हैं, जाने दीजिए, आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो हम उस तरीके के, उस सनातन धर्म के, उस आर्यावर्त के निवासी हैं जहां पर ये शिक्षा दी जाती रही है। परिवेश, पर्यावरण, सोच बदला है। सोशल मीडिया, पश्चिमी सभ्यता, यहाँ से जो लोग नौकरी करने जाते हैं और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, पश्चिमी सभ्यता का इन्फिल्ट्रेशन करके यहाँ आना, वहां का रहन सहन हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पाश्विक सभ्यता की तरफ जा रहा है। परिणाम स्वरूप हमारे नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है। कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं पंकज तिवारी जी को। पंकज तिवारी जी, आपके पास 2 मिनट का समय है, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? सर, जो भी सर ने कहा कि हम सनातन धर्मी हैं या जो भी चीजें हैं, बिल्कुल सही बात है। बात किसी भी धर्म की हो, हमें अपने बच्चों में उच्च शिक्षा के साथ, ये टेक्निकल शिक्षा के साथ और एआई शिक्षा के साथ, जब तक हम इनको राम, कृष्ण, ध्रुव और प्रहलाद से नहीं जोड़ेंगे बच्चों को, तब तक इनके अंदर में एक आदर्श वादिता का जो है विकास डेवलप नहीं होगा। इनके अंदर में संस्कार डेवलप नहीं होगा इनके अंदर में। जब हम इनको ध्रुव का चरित्र बताएंगे, जब इनको प्रहलाद का चरित्र बताएंगे, जब राम और कृष्ण का चरित्र बताएंगे, तब, और जब हमारे देश के महापुरुषों का, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और ये अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम और तमाम जो हमारे महापुरुष आदर्श हैं, महात्मा गांधी जी, इनका जब तक हम इतिहास इनको नहीं पढ़ाएंगे, चाहे वो माता पिता अथवा विद्यालय अथवा एक इसका क्लास चले, इसकी एक किताब हो, इसका एक लेसन हो, जब तक ये इनके सामने नहीं आएगा तब तक इनमें बदलाव नहीं होना है। ये खाली 1 कुंटल का बैग उठा करके, हमारा छोटा बच्चा है राजू पब्लिक पढ़ने आता है वहां पे अकोड़ी के पास, विश्वास करिए कि वो जो हमारा चक्रोट का खरंजा जहाँ तक गाड़ी आ पाती है, वहां तक बैग उठा के बड़ी मुश्किल से ले जा पाता है। किसी को लेके जाना पड़ता है वहां तक बैग लेके। मतलब अगर बच्चा कमजोर हो तो बैग नहीं ले जा सकता है। अब समझिए, पहले ये बात एक स्कूल की नहीं बता रहे हम, ये ऑल इंडिया की हालत है ये, कि किताबों का इतना ज्यादा बोझ हो गया है बच्चों के ऊपर, और होमवर्क का इतना ज्यादा बोझ हो गया। हम लोग भी बच्चों में पढ़ते थे, मैं चैलेंज करता हूँ कि हम लोग भी बच्चों में पढ़ते थे और स्कूल से आने के बाद बस्ता फेंकते थे, और जो भी खाना पीना, दाल भात सब्जी रोटी मिल जाती थी उसको खा करके खेलने के भाग जाते थे शाम तक। फिर वहाँ खेल के जब लौटते थे अंधेरा हो जाता था, फिर थोड़ा सा कुछ पढ़ाई लिखाई, एक आध 2 होमवर्क होता था, और फिर हम लोग रट लेते थे। सुबह दौड़ते स्कूल, पैदल जाते 1.5 किलोमीटर, और याद करते करते आके सुला देते थे। क्या उस टाइम पे लोग आईएएस नहीं बने, पीसीएस नहीं बने, कलर्क नहीं बने, नौकरी नहीं की, इंजीनियर नहीं बने हैं, सब बने हैं। लेकिन इतना ज्यादा बोझ, 3 साल के बच्चे को प्ले ग्रुप में स्कूल भेज दो, भाई क्या जरूरत 3 साल के बच्चे को प्ले ग्रुप में स्कूल भेजने की? घर में माँ है, ठीक है, पिताजी नौकरी करते हैं, माँ देखे, माँ भी नौकरी करती है, पिताजी भी नौकरी करते हैं, तो घर में दादा दादी है, परिवार में और लोग हैं। आप विश्वास बनाइए, घर में एक विश्वास जताइए, लोग उसको देखेंगे। बच्चे को, बच्चा 5 साल के पहले विद्यालय नहीं जाना चाहिए। मैं तो सीधा इसका वो करता हूँ, खिलाफत करता हूँ कि जीवन में सिर्फ 5 साल तक की जो है 5 साल का हो, तभी हम थोड़ा सा इसमें समाधान क्या हो सकता है मेरे मन में जो है एक बार बता दें। आप लोग कितना समर्थन करते हैं, इसी पर एक बार मैं सब लोगों के पास जाऊंगा। समाधान क्या हो सकता है, जो मेरे पास कुछ चीजें हैं मैं उसको बता दूं। समाधान हो सकता है स्कूलों में नैतिक शिक्षा को फिर से मजबूती से लागू करना होगा। सिर्फ किताबों में नहीं, व्यवहार में भी उतारना होगा। माता पिता को बच्चों के साथ समय बिताना होगा और खुद उदाहरण बनना होगा, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। आज पूछता है सुल्तानपुर में, ये सवाल है, ये सवाल हर माता पिता, हर शिक्षक और पूरे समाज से पूछता है सुल्तानपुर। अगर आज भी हमने नैतिक शिक्षा को नजरअंदाज किया तो आने वाली पीढ़ी सिर्फ सफल होगी, सही नहीं। सफल हो सकती है लेकिन सही नहीं हो सकती है। हिंदुस्तान तब बदलेगा जब स्कूलों में फिर से नैतिक शिक्षा लौटेगी और घरों में संस्कार जिए जाएंगे।
याद रखिए, नैतिकता पढ़ाई नहीं जाती है, ये जी जाती है, जी जाती है। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी राम सिंह जी बताएं। इसके बाद सभी लोगों के पास हम 2-2 मिनट के लिए जाएंगे इसको लेकर। आज के बाद जब मेरे बड़े भैया श्री अवधेश प्रताप सिंह हों, वो इंटर कॉलेज पलिया के बहुत अच्छे, मैं बार बार एक चीज को कहना नहीं चाहता था मुंह पर, इंग्लिश के नंबर 1, तो उनके सामने जब वरिष्ठ हमको कहते हैं वरिष्ठ शिक्षक, तो वरिष्ठ भी शर्मा जाता है भैया के सामने इस बात को कहने का। और शिक्षक और मैं जो कहना चाहता हूँ, लेकिन सीनियर हैं इस वक्त, ये किसान यूनियन के तेज तर्रार नेताओं में है। अरे तो मैं ये कहना चाहता हूँ, शिक्षा जान लीजिए एक तरीके से, जैसे कहा जाए गोद में खेलती है, वैसे हर चीज, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है आपको जी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भैया ने एक चीज कहा, जिसे मान लीजिए हम अपने ऊपर ले रहे हैं, मुझे खुद मूल्यांकन करना है कि क्या मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ, क्या मैं एक अच्छा पिता हूँ, क्या मैं एक अच्छा भाई हूँ, क्या मैं एक अच्छा नाना हूँ, या क्या मैं एक अच्छा बाबा हूँ, ससुर हूँ, भैया भाई हूँ, भौजाई का देवर हूँ। तो जिस दिन हम अपने पर मूल्यांकन कर लेंगे कि हम क्या हैं, जो हम दूसरे से उम्मीद करते हैं, अगर हम इस रिश्ते पर खरा उतर जाते हैं, तो मेरा अपना खुद का मानना है कि नैतिक उत्थान होने लगेगा। सबसे ज्यादा अगर हरासमेंट हुआ है नैतिकता का, तो हमारी पीढ़ी ने किया। हमारे माता पिता के समय हम लोग कोई भी गलत कार्य, ये डर लगता था कि गांव का कोई कह न दे कि आपका बेटा गलत जगह केवल खड़ा था, तो 2-4 हाथ 2-4 चपड़ा तुम्हें पढ़ने में विलंब नहीं होता। लेकिन जब उसके बाद जब हम लोगों ने अपनी संतान पैदा किया, पुलुलु 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 पुलुलु, अरे बचाओ 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 भाई। और अगर मेरा बेटा गलत कार्य किया तो हमारा नैतिक पतन उसी दिन शुरू हो गया कि मैंने उसकी गलती को नजरअंदाज कर दिया। हमारा लड़का ऐसा नहीं कर पाएगा, हमारा लड़का ऐसा नहीं कर पाएगा। जब हमारा लड़का बड़ा होगा और जब उसके लड़के होंगे, तो देखिए यही नैतिकता के हरासमेंट का कारण होता गया है। तो मैं अपनी उम्र को ज्यादा दोषी मानता हूँ, जबकि सच्चाई ये है कि भैया की बात को मैं दोहराना चाहता हूँ। बाबू अवधेश सिंह की बात में ये इन्होंने कहा ना कि रामायण से हम लोगों को सीखना चाहिए। जब मेरा नाती कक्षा 12 में परीक्षा दिया और IIT का फॉर्म भरा, तो उसने कहा बाबा कुछ कहानी बताइए। तो हमने कहा राजा दशरथ के 4 पुत्र थे और राम लक्ष्मण को जंगल में भेज दिए कुछ राक्षसों का वध करने की। अब ऐसा मैं बता रहा हूँ। तो कहे बाबा क्यों भेज दिए? तो हमने कहा उनको कुछ बनना था, कुछ बनने के लिए भेज दिए, उस वियोग को सहे। लेकिन जब ये लड़का IIT के होगा और बॉम्बे गया तो मैं रोने लगा। अब उदाहरण तो मैं दिया था कि कुछ बनने के लिए। तो जब उसने रोते हुए हमको देखा तो कहा बाबा आप क्यों रो रहे हैं? तो फिर हम और भाई जब बाबा का बाप है, तो उसने कहा कि आपने कहा था कि राम और लक्ष्मण कुछ बनने के लिए वन में गए हैं, तो बाबा मैं 4 साल के लिए पढ़ने जा रहा हूँ कुछ बनने। ये चीज मुझको 1 साल हो गया, बड़ा हिम्मत देता है। तो मैं भैया को प्रणाम करता हूँ। ऐसे ऐसे उदाहरण तो नैतिकता को उठान, बहुत अच्छी जानकारियां जी, बहुत अच्छी जानकारियां देते हैं, बहुत अच्छी बात है। यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? आप 1 या 2 मिनट में, 2 मिनट आपका लास्ट है, बोले। जी सर, बच्चों के ऊपर जो किताब का ज्यादा बोझ है उसको हल्का किया जाए और उस बोझ के बदले जो है
इतिहास जो पढ़ाया जाता था पहले, जो 25-30 साल पहले जो पाठ होते थे हिंदी में, उसमें कुछ इतिहास के पाठ भी होते थे जो पढ़ाया जाता था बच्चों को। लेकिन आज वह इतिहास जो है बिल्कुल गायब है। आजकल कौन कौन सा पाठ पढ़ाया जा रहा है कि उसका बोझ इतना ज्यादा है कि 5 साल के नीचे वाले बच्चे तो बोझ ही नहीं उठा पाते, वो बुक का ही जो किताबें हैं। सही कह रहे हैं। तो कुछ किताबें कम होनी चाहिए, और जो पहले चलती थी, जो इतिहास का पाठ रहता था किताबों में, वह पाठ जो है फिर से दोबारा होना चाहिए। और ठीक, सही कह रहे हैं। मैं किसान यूनियन के पदाधिकारी अवधेश सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पिछले दिन की वीडियो में उन्होंने गोसाइसिंहपुर मामले पर उनके द्वारा जो भी वास्तविकता बताई गई वह बिल्कुल सत्य है, और उनके द्वारा जो है इस मंच पर बोला गया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ठीक है, एक बार इस कार्यक्रम में हम फिर अवधेश सिंह जी का शामिल करते हैं 2 मिनट के लिए कि आप इस कार्यक्रम में क्या कहना चाहेंगे, जरूर बोले। शिक्षक भाई श्री रामजी सिंह ने कहा कि एक संदेश दिया इन्होंने कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। जी जी जी। हम एक आदर्श नागरिक की भांति परिवार से लेकर समाज तक आचरण करें, उसी को बच्चे देखेंगे। उस विद्यालय में रहते हैं शिक्षक होते हैं, समाज में रहते हैं नागरिक होते हैं, परिवार में रहते हैं माता पिता होते हैं। ध्यान दें कि मैं अपने एक घटना छोटी सी जिक्र करूंगा अपने बचपन की। जब मेरे यहाँ कोई आगंतुक आता था घर पे, मेरे पिताजी कहते थे, सुनिए डांट करके, पहले नमस्ते, उसके आने का पानी पिलाओ, बैठाओ, पूछो। तो हम लोग बड़ा विरोध करते थे, न इनका जाति जानते हैं न धर्म जानते हैं, ये कौन है, इनको हम पानी पिलाने। बहुत तीखा डांटते थे, वो एक ही चीज कहते थे। आज जब मैं अपने बच्चों को देखता हूँ, कोई आता अजनबी मेरे सामने आ गया और नमस्ते, मेरे देख में मेरे बड़े बच्चों ने, मेरे बच्चे सारे इस समय ऑलराउंड MSc PG हैं, B.Ed सब हैं, किसी को मिस कर जाते हैं। एज, उम्र, आय, वर्ग चाहे जो भी, अगर उसको नमस्ते अभिवादन करने में चूक जाते हैं, तो मेरी बात मेरी आत्मा को चीरते हुए कि शायद मेरी शिक्षा और संस्कार में कमी रह गई। जी जी, सही कह रहे हैं। और बरस पड़ता हूँ सावन के बादल की तरह कि आपको यही पढ़ाया हूँ, आपने अभिवादन किया इस आने वाले व्यक्ति से, आपने यही छाप छोड़ी का अवधेश सिंह ने यही शिक्षा दीक्षा दी है। तो मित्रों, दर्शकों, आज जो इस समय की जरूरत है कि आदर्श नागरिक, आदर्श शिक्षक, आदर्श माता पिता बनिए। और जब मेरे परिवार का बच्चा मुझको पापा कहता है, पिताजी कहता है, लेकिन मुझसे सीनियर आदमी का, पड़ोस के आदमी का नाम लेता है, तो मैं उस समय नहीं रोकता हूँ। वो तुम्हारे बड़े पापा हैं, वो तुम्हारे चाचा है, तुम्हारे दादा है, हमको तुम्हारे लेने की जहमत नहीं। लेकिन तब मुझे अच्छा लगता है कि हमारा लड़का इतना एडवांस कर गया, पड़ोसी के नाम ले रहा है। हम उस संस्कार के हैं, चाहे जिस जात धर्म के लोग गांव में रहते थे, आज भी हैं। मैं अपने गांव में, हमारे गुजर स्वर्गीय हो गए, हरिजन बिरादरी के थे, मिट्टूराम, दीपक, जिनको मैंने अपने जीवन में नाम नहीं लिया, भैंकरा बड़े भाई कहता था। एक दिन हमारे बड़े पुत्र ने एक लोगों का नाम ले लिया, हमने कहा ये आपके बड़े भाई लगते हैं। हम लोगों की तहजीब और तमद्दुन देखिए कि हम लोग बड़े भाई या भैया कहते थे। आज भी हमारे गांव में यशवंशी लोग हैं, काका, चाचा, दादा, किसी का नाम नहीं लेता हूँ, जितने लोग हमसे बड़े हैं। सही कह रहे हैं आप एकदम। ये चीज सब लोगों को शामिल होना चाहिए और सब लोग इस बात पर ध्यान करें। पंकज जी क्या कहना चाहें? 2 मिनट का आपके पास समय, इसके बाद आज का
कंक्लूजन मैं अपनी तरफ से इस नैतिक शिक्षा पर करूंगा, और इसके बाद इतिहास के पन्ने में आज हम नहीं बता पाएंगे, कल इतिहास के पन्ने में आज और कल का दोनों बताएंगे। पंकज जी बताएं। लास्ट में हम एक बात कहेंगे कि विश्व में इतने देश हैं जिसमें से भारत को एक अलग पहचान मिली, उसका सिर्फ कारण कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और ये नैतिक शिक्षा की विरासत। एक आदमी ने हमसे प्रश्न किया कि क्या भगवान भारत में ही अवतार लिए जन्म लिए, किसी और कंट्री में नहीं जन्म ले सकते थे? हमने कहा कि इसलिए जन्म लिए भगवान भारत में ही विभिन्न स्थानों पर, क्योंकि भारत ही वास्तविक पूरे विश्व में भारत ही असली संस्कृति, सभ्यता, आदर्श की पहचान थी। यहीं पे सब कुछ उपस्थित था। जो एक किसी व्यक्ति के लिए संपूर्ण व्यवस्थित प्लेस होना चाहिए, वो सिर्फ भारतवर्ष था। हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता जो हमको दे गए पीढ़ी दर पीढ़ी, बस उसी को अगर हम ट्रांसफर करते रहे, एक दूसरे से ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, ऐसे अगर हम ट्रांसफर करते रहेंगे तब तो हमारी पीढ़ियों, आगे की पीढ़ियों की नैतिकता बनी रहेगी। अन्यथा उसके सारे जिम्मेदार हम होंगे, क्योंकि ब्रेक हम ही से हुआ है। हमसे पहले ठीक था भाई, हम अपने गांव में सबका सम्मान करते हैं, दरवाजे पे आने वाले का सबका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे आगे के बच्चे को, भाई आप गुरुजी आए हमारे घर, माता आए, हम अपने बच्चे को 3 बार कहे कि पैर छुओ, ठीक, लेकिन मुझे नहीं बताना पड़ता था, मेरे माताजी पिताजी मुझे नहीं बताते थे कि तुम 3 बार पैर छुओ, वो एक बार खाली बताया गया है बचपन में। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। जी जी, आप सही कह रहे हैं। आज पूछता है सुल्तानपुर में सिर्फ सवाल नहीं उठा रहा है, बल्कि आईना दिखा रहा है। बच्चों में नैतिकता खत्म नहीं हो रही है, बल्कि हम उन्हें देना ही बंद कर चुके हैं। पहले स्कूलों में नैतिक शिक्षा थी, घर में बड़ों का साया था, समाज में सही गलत का फर्क साफ था, लेकिन आज किताबों से नैतिकता गायब है, घरों से संस्कार कम है और समाज में उदाहरण कमजोर हो गए हैं। याद रखिए, बच्चे बिगड़ नहीं रहे हैं, उन्हें सही दिशा मिलनी बंद हो गई है। अगर आज भी हम नहीं जागे तो फिर आने वाला कल सिर्फ डिग्रीधारी होगा, चरित्रवान नहीं। हिंदुस्तान तभी बदलेगा जब हम अपने बच्चों को फिर से इंसान बनाना शुरू करेंगे, सिर्फ सफल नहीं, क्योंकि देश का भविष्य किताबों से नहीं संस्कारों से बनता है। कल हम फिर इसी समय पर आप सब लोगों के बीच हाजिर होंगे। सभी लोग हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार है। हमारा केडी न्यूज डिजिटल और इसका सहयोगी संस्थान अवधि तक लगातार मेरे इस लाइव कार्यक्रम में चल रहा है। अवधि तक पर अलग खबर, कुछ चीजें डिजिटल पर चलाई जा रही है, और केडी न्यूज पर भी सभी खबरों को अपडेट के लिए आप दोनों चैनलों पर बने रहें। कल फिर हम मुलाकात करते हैं आप सबके बीच में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, शुभ रात्रि।